विवादित बयान आया है और उसमें कठमुल्ला वगैरह का प्रयोग किया गया है और बड़ी तेज़ी के साथ वो बयान वायरल हो रहा है। इसी के संदर्भ में मैं मौजूद हूँ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब के साथ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप साहब आपकी क्या राय है। देखिए, सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अफसोस कर रहे हैं कि ऐसे दौर में हम लोग आज प्रवेश कर गए हैं जहां मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने शब्दों की गरिमा भुला रहे हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जिस पद पर हैं, जिस संवैधानिक पद पर हैं, इस पद पर रहकर हमारा कर्तव्य क्या बनता है। आपने देखा होगा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों के संबंध में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिस पर बवाल हुआ था। उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया भी कहा, मुसलमानों को मंगलसूत्र तुम्हारा छीन लेंगे ये कहा, भैंस खोल ले जाएंगे ये कहा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका। तो योगी आदित्यनाथ जी भी वो तो पहले से ही इस तरह के बयान के माहिर माने जाते हैं। उनके कोई भी बयान आज तक ऐसा बयान आप देख ही नहीं पाएंगे जो एक साधु संत का बयान होना चाहिए। भारत में बहुत सारे संत हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, सैकड़ों ऐसे पंडित संत और आचार्य हैं और ऐसे प्रवचन करता हैं जिनकी मधुर वाणी को सुनकर हम आप जैसे लोग भी प्रभावित होते हैं। और हम लोगों को भी लगता है यार हाँ, संत हो तो ऐसा प्यार की बात करे, प्रेम की बात करे, मोहब्बत की बात करे, मेल मिलाप की बात करे, लोगों के सम्मान की बात करे, समाज में सद्भाव की बात करे, भाईचारे की बात करे तो समझिए संत है। और मारने काटने की बात करे, पीटने की बात करे, लूटने की बात करे, किसी को अछूत, झूठा, लुटेरा, घटिया, निकम्मा या फिर समाज से काट देंगे, समाज से किनारे कर देंगे या फिर उठा के फेंक देंगे, जैसे पाकिस्तान भेज देंगे, इस तरह की बात अगर कोई करे तो आप समझ जाइए वो कठ पंडित। चूंकि उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था ना, तो ऐसे ही लोग कठमुल्ला भी होते हैं, ऐसे ही लोग कठमुल्ला होते हैं। तो इसीलिए कठ पंडित को कठमुल्ला से प्रेम है। जो रियल मुल्ला होगा, जो रियल पंडित होगा, वो रियल मुल्ला का जो है समर्थन करेगा। जो रियल पंडित होगा वो रियल मौलाना और मुल्ला का समर्थन करेगा। जो कठ पंडित होगा वो कठ मुल्ला की बात करेगा और जो कठ मुल्ला होगा वो कठ पंडित की बातों में हाँ मिलाएगा या फिर वो आर पार करके समाज में द्वेष और घृणा फैला देगा। अभी यही हो रहा भारत में। आप देखें योगी जी के बयान के बाद अनाप शनाप बकने वाले भी कई लोग सामने आ गए। विरोध है हमारा, आपत्ति है हमें उनके बयान पर, लेकिन अनाप शनाप मैं नहीं बक रहा हूँ। मैं तो अपने उन भोले भाले हिंदू भाइयों को भी कह रहा हूँ, मुसलमान भाइयों को। इससे कहीं मुसलमानों का अपमान नहीं होगा। कोई आसमान पे थूक फेंकेगा, थूक उसके मुंह पे ही आके पड़ेगा। कोई मुसलमान को आतंकवादी कह देगा तो मुसलमान आतंकवादी नहीं हो जाएगा। कोई उग्रवादी कह देगा उग्रवादी नहीं हो जाएगा। कोई गलत कह देगा गलत। अगर गलत हम करेंगे तो हो जाएंगे, कहने से नहीं हो सकते। इसलिए इनके कहने पर इन्होंने तो बहुत सारी बातें कह रखी हैं। इन्होंने तो ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री के पद पर होना ही नहीं चाहिए। तो दुर्भाग्य देश का, उत्तर प्रदेश का, कि ऐसे लोग मुख्यमंत्री के पद पर हैं। इनका एक से एक बयान पुराना है, आप कभी उठाकर देख लीजिएगा। इनका बयान है कि इन कठमुल्लाओं की बहन बेटियों को हम कब्रिस्तान से निकाल के ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वो सब बयान। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि इनका स्तर क्या है, ज्ञान का स्तर कितना है, ध्यान का स्तर। योग जो बोलते हैं योगी नहीं है, कभी इन्होंने ध्यान किया ही नहीं। इनका ध्यान तो था वो मठ पर कब्जा करने का। तो वो जो गोरखनाथ मठ है उस पर तो इन्होंने कब्जा किया है, ये भी लोग जानते हैं। तो ध्यान वही था और ज्ञान भी उतना ही मिला कब्जे का। सो आज भी वक्फ बोर्ड पर कब्जा करने का प्लान चल ही रहा इनडायरेक्टली। तो आज ध्यान ज्ञान सब वहीं पर है। तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, घृणा, द्वेष, नफरत, इतने में ये सिमटे हुए हैं। तो इसलिए नहीं ये पंडित है, नहीं ये संत है, नहीं ये योगी है, हमारी नजर में कुछ भी नहीं। ठीक है, हमारी नजर में उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री है। अब मुख्यमंत्री है वो तो एक संवैधानिक पद है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से चुन लिया गया। जिन लोगों ने चुना है अब उनकी मानसिकता कैसी है वो भी लोग यहाँ जानते हैं। बहरहाल समय बदलता रहता है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे।
किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए। या तो क्या कहते हैं, तैमूरलंग आया चला गया, सिकंदर आया चला गया, फिरौन आया चला गया, तारीख में कितने बड़े बड़े आए, इब्राहिम लिंकन आए चले गए, मार्स आए, कार्ल आए, कौन कौन आए, लेनिन आए, तो मैं आए और गए, सब आते जाते रहे। सिकंदर आया चला गया, मुगल आया चला गया, तुगलक आया चला गया, बलबन आया चला गया, खिलजी आया चला गया, कौन बचा कौन है भाई? कोई बचा नहीं है, सबका आना जाना ये एक प्रकृति का नियम है। बदलाव, सर्दी आई थी चली जा रही है, रवाना हो रही है, गर्मी आ जाएगी, वो गर्मी भी टिकेगी नहीं, वो गर्मी भी आएगी, शिमला बना देंगे। वो योगी जी का बयान सुने, गर्मी निकाल देंगे। तो गर्मी वो क्या निकालेंगे? तो कुदरत खुद 4 महीने में गर्मी निकाल देती है, फिर बरसात आना शुरू हो जाता, फिर बरसात के बाद फिर सर्दी। ये बदलाव प्रकृति का नियम है। इसलिए ये सोच लेना कि अब हम इस कुर्सी पर आ गए तो अमर अजर हो गए। अमर तो बड़े बड़े अवतार न हो पाए तो आप क्या हो पाए? ठीक है, इस धरती पर जो भी आया, नबी पैगंबर जो भी आए, सब इस धरती को अलविदा कह गए। कोई धरती पर जिस्म बामुसम्मा रहे नहीं, तो हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। बदलाव होता रहेगा दुनिया में, सोच बदलेगी, लोगों की हालात बदलेंगे, नक्शा बदलेगा, तरीका बदलेगा, सब कुछ बदलता रहेगा। ये बदलाव जो एक प्रकृति का नियम है। समझिए, पहले बहुत बड़ा भारत था, अखंड भारत, फिर 2 टुकड़े हो गया, फिर 2 टुकड़े पर भी शांत नहीं हुआ, तीसरा भी हो गया, बांग्लादेश निकल गया। ये होता ही रहता है, दुनिया जब तक कायम है तो ये निजाम है प्रकृति का कि वो बदलाव होता रहेगा। बेवकूफ है वो लोग जो ये समझते हैं कि हमें अगर ये चीज मिल गई तो अब हम बस राजा हो गए। तो ये गलत चीज है, इस सोच को त्याग देना चाहिए। तो संत हमेशा जो बताते हैं, संत का जो प्रवचन होता है, पंडित जी जो बताते हैं, मुल्ला जी जो बताते हैं, मैं मुल्ला भी उसी को कहता हूँ जो प्यार प्रेम की बात करते हैं, ठीक है, जो नफरत की बात करते हैं, रियल में वो कठमुल्ला है। इसीलिए योगी जी ने कठमुल्ला कहा, क्योंकि वो अपने अपने भाई को ही तो लोग याद करेंगे ना, अपने अपने डीएनए में सेट करेंगे। तो नफरत की भाषा बोलने वाला कभी संत नहीं होता। संत की पहचान ये है कि वो जब बोलेगा उसकी मधुर वाणी होगी, उसकी जुबान शीरी होगी, मीठी होगी, उसके अंदर आकर्षण होगा, खिंचाव होगा, लोग उसकी तरफ आएंगे, खिंचे हुए चले आएंगे। अगर लोग घृणा करने लगे, लोग नफरत करने लगे, लोग विरोध करने लगे, लोग आपकी आलोचना करने लगे, लोग आपके बातों पर प्रतिक्रिया देने लग जाएं, समझ जाइए कि आप संत नहीं है, आप पंडित नहीं है, कठ पंडित है। कोई मौलाना तकरीर कर रहे हो, तकरीर से नफरत है, जाति की बात, धर्म की बात, पंथ की बात, फिरके की बात, मसलक की बात अगर वो कर रहा और एक दूसरे को घटिया, छोटा, काफिर, मुशरिक, जहन्नमी, नहीं समझे, इस तरह की बात कर रहा, समझ जाए वो मौलाना नहीं, वो कठ मुल्ला, ठीक है। तो उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान और ध्यान जब आएगा, इल्म जो है एक रोशनी है, वो रोशन कर देता है जहन को भी, दिल को भी, दिमाग को भी। आंख की रोशनी उसकी बदल जाती है, दूर तक देखने लगता, बैठता यहाँ सोचता कहीं और है, देखता कहीं और है। ये है इल्म की तशरीह, इल्म की ज्ञान का परिभाषा है कि वो सीमित दायरे में नहीं देखता, बंद कमरे में नहीं देखता। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने धर्म को बदनाम करने का काम किया। एक दूसरे के धर्म का अपमान करके आप सम्मान नहीं पा सकते, एक दूसरे के धर्म को छोटा दिखाकर आप बड़े नहीं हो सकते। यानी लकीर को मिटाकर बड़ी लकीर खींचा, वो लकीर बड़ी नहीं हुई, बल्कि लकीर के सामने एक बड़ी लकीर खींच कर आप दिखाइए, तब लकीर बड़ी होगी। तो ये जो बयान योगी जी का है, इनकी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए कुंभ में जो अव्यवस्था हुई, जो लोगों की जानें गई, जो भागदड़ हुए, जो ट्रेन में अव्यवस्था हुई, जो नई दिल्ली में घटना घटी, जो प्रयागराज के स्टेशन पर घटना घटी, अभी स्टेशन बंद कर दिया गया, ट्रेन बंद कर दिया गया, नौकरियां आज 7 साल 8 साल की सरकार हो गई, कोई काम गिनाने वाला इन्होंने किया ही नहीं कि चलो जी रिवर फ्रंट बना दिया, चलो जी एक हाईवे ऐसा बना दिया जो सुगम है और सस्ता है, बनाया 4 किलोमीटर वसूला 6 किलोमीटर, कदम कदम पे लगा दिया वो टोल। तो ये मॉल टॉल पेट्रोल पर चल रही है सरकार, उसके टैक्स पर चल रही है सरकार, इसको कुछ करना है नहीं, सब व्यवस्था एक एक विधायक पे 20-20 गार्ड लेकर चल रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि प्रयागराज में जो घटना घटी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी, वो कठमुल्ला वाले बयान को देकर ये एक तरफ से साइड यस, हाँ, यही असल इनका मकसद था कि ये सब बयान पर चर्चा ना हो। इस पे विपक्ष भी फेल है, विपक्ष को चाहिए था इस मुद्दे पर चर्चा करवाना सदन में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी।
कि आपका जो करोड़ों का बजट है, रेलवे ने 500 करोड़ कहा है, ठीक है, योगी जी ने पता नहीं कई सौ करोड़ कहा है, इतने करोड़ का बजट पास हो चुका, 3 साल से काम हो रहा, तो ये पैसे गए कहाँ, किस व्यवस्था, एक वॉलेंटियर नहीं दिख रहा, खुले में लोग शौच कर रहे हैं। सर वीडियो, मैं एक इल्जाम नहीं लगा रहा, वीडियो भी मुसलमान नहीं बना रहा, मुसलमान का तो नो एंट्री, अब्दुल का तो बैन है वहां, वीडियो भी जो बना के भेज रहे हैं वो वही लोग बना कर भेज रहे हैं, खुले में शौच कर रहे हैं। अभी जो पानी का सैंपल लिया है, जो एनजीटी को रिपोर्ट दिया गया, वो रिपोर्ट में कहा गया मलमूत्र उसमें है और ऐसा कीटाणु है और वो कीटाणु है, पता नहीं, जो लोग स्नान करके गए बीमार न पड़ जाए, हम लोग को ये चिंता, ठीक है, लेकिन उनको ये चिंता प्रकट करने नहीं देना है। उनको खबरदार, जो किसी ने कुंभ पर बात की, वो तो मेरा मामला, यानी योगी जी ने कॉपीराइट कर लिया हिंदू धर्म पर, हाँ मेरा मामला, कोई डिस्कस नहीं करेगा। अब माता प्रसाद पांडे तो खुद पंडित हैं, उनको चाहिए घेरना, घेर नहीं पा रहे हैं वो, कहीं ना कहीं इन्होंने भी उर्दू के मामले में पॉलिटिक्स ही करने की कोशिश की है, और कुछ बड़ी बात नहीं है, पॉलिटिक्स ही इसमें किया जा रहा है। सच्चाई है कि इस सरकार को बुरी तरह घेरा जा सकता था और बैकफुट पर लाया जा सकता था इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर सरकार अभी फेल हुई है। और अयोध्या में भी लूटपाट हुआ है, ये भी जान लीजिए, राम मंदिर के निर्माण में भी घोटाला हुआ है, वहां भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर खूब लूटपाट मचे हैं, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को नहीं सामने ला रहा। अगर इन मुद्दों को सामने लाया जाए तो देश जो है कमजोर पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है, या हिंदुत्व के धार के सामने टिक नहीं पा रहा। कथित तौर पर जो हिंदुत्व का मामला लेके चल रहे हैं योगी जी, उस मामले में ये लोग सिलेंडर हो जा रहे हैं। इनको बोलने में ये डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ बोलूं और मुझे हिंदू विरोधी न घोषित कर दिया जाए, उस चक्कर में सच भी बोलने से डर रहे हैं। ये असल चक्कर है, इनको सच बोलना चाहिए, ललकार के बोलना चाहिए, निडर होके बोलना चाहिए और हिंदू बन के बोलना चाहिए, हिंदू हितैषी बन के अपने आप को खड़ा करना चाहिए। उसमें ये फेल हो रहा है विपक्ष हिंदुओं का हितैषी बनने में पूरी तरह से फेल हो गया, इसीलिए भाजपा हिंदुओं का ठेकेदार बन के खड़ी हो गई। अब हिंदुत्व के नाम पर जितना लूटना उनको लूट रहे हैं मजे में, विपक्ष कुछ कर ही नहीं पा रहा, कहीं नहीं घेर रहा। अब देखिएगा यमुना पे अभी न्यूज चल रहा, दिल्ली में मशीन आ गया, यमुना साफ हो रहा, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। 5 साल अगर जीवित रह गए ऐसे तो मौत याद का किसी का ठिकाना नहीं, लेकिन अगर जिंदा रह गए तो देख लीजिएगा, फिर यमुना जैसी थी वैसी ही रहेगी। सारे ड्रामे ऐसे उतरेंगे, फिर कोई प्रोजेक्ट बनेगा, फिर फंड लगेगा, वो फिर घोटाला होगा और फिर खेल खत्म हो जाएगा। यही होता रहता है। गंगा सफाई के नाम पर भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट बना, वो भी करोड़ों का मामला था, कहीं कुछ आज तक नहीं हुआ। जो गंगा की हालत थी वही है, जो यमुना की हालत है वही है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, जब तक वो नहीं होगा, रिवर कनेक्शन आपस में इंटरलिंक नहीं होगा, जब तक नदियों का आपस में, तब तक ये सफाई का काम संभव ही नहीं। आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद 92 और हम मौजूद हैं सरवर साहब के साथ, और इन्होंने अपनी राय रखी जो कठपुतले वाले बयान को लेकर। और आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।